आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ऑलवेज स्टडी चैनल में। तो हमने जो है बिहार में यूरोपीय कंपनियां और अंग्रेज और बिहार, यहाँ तक मैंने टॉपिक को कवर कर लिया था हम लोगों ने। तो फिर चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसको कवर किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष, चलिए इसको देखते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है ये 1857 का विद्रोह, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं इसको देखेंगे दोस्तों। अगर पहली बार आप चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। अविभाजित बिहार यानी झारखंड सहित में पहली बार रोहिणी में स्थित 32वीं रेजिमेंट सेना के टुकड़े ने 1857 में विद्रोह किया। इस रेजिमेंट के टुकड़ी का मुख्यालय रोहड़ी यानी देवघर से हटाकर कहाँ किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर में। कहाँ किया गया था? भागलपुर में किया गया था। दूसरा प्रश्न है कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खां को सन 1857 में फांसी दी गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तिरहुत। तिरहुत के जमींदार थे हसन अली खां। अगला प्रश्न है बिहार के कृषि ब्रिटिश अधिकारी का यह कथन है कि शाहाबाद में आंदोलन ने राष्ट्रीय विप्लव की समस्त गरिमा प्राप्त कर ली थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ई.ए. सैमुअल्स। कौन था? ई.ए. सैमुअल्स का कथन था। अगला प्रश्न है बिहार के पटना में 1857 के विद्रोह के दौरान पुलिस दल के गठन में अंग्रेजों ने किस जाति को शामिल करने से मना कर दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजपूत। चलिए इसको देखते हैं। राजपूत, ब्राह्मण एवं मुसलमानों की भर्ती की मनाही थी उस समय। पटना में 1857 के विद्रोह में कौन मारा गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर आर लायल। कौन मारा गया था? डॉक्टर आर लायल। अगला प्रश्न है बिहार में ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार ने पटना, बिहार और शाहाबाद जिलों में 1857 के विद्रोह के दौरान कब मार्शल लॉ लागू किया था? तो कब मार्शल लॉ लागू किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 जुलाई 1857। कब? 30 जुलाई 1857। अगला प्रश्न है बिहार के दानापुर के सैन्य टुकड़ियों ने विद्रोह कब किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 जुलाई 1857। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय कुंवर सिंह की उम्र कितनी थी? तो उस समय कुंवर सिंह की उम्र कितनी थी? तो 75 वर्ष थी। कितनी थी? 75 वर्ष। अगला प्रश्न है बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान बाबू कुंवर सिंह की अनुयायी थे, तो कौन अनुयायी थे? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। अमर सिंह जो कि कुंवर सिंह के भाई थे, रतभंजन सिंह और जय श्री कृष्ण सिंह। चलिए इसको देखते हैं। कुंवर सिंह के अन्य अनुयायी भी थे निशान सिंह, हरिकिशन सिंह, शाहाबाद के 4 जमींदार नरहन सिंह, जोहन सिंह, ठाकुर दयाल सिंह और विश्वेश्वर सिंह, और डुमराव के राजा भी कुंवर सिंह के नैतिक दबाव में था। बीपीएससी में कुंवर सिंह से ज़्यादा ही प्रश्न पूछता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा कि कुंवर सिंह ने अपने को आरक्षित क्षेत्र का शासक घोषित कर लिया था? तो किसका कथन है, किसने कहा था? तो ई एस सैमुअल्स ने कहा था। किसने? ई एस सैमुअल ने। चलिए इसको देखते हैं। 25 सितंबर 1857 को लिखे पत्र में सैमुअल ने बंगाल सरकार से कहा था। ठीक है। तो फिर अगला प्रश्न है बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान किसने गया एवं सासाराम के बीच संचार व्यवस्था को समाप्त कर दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमर सिंह। किसने गया एवं सासाराम के बीच संचार व्यवस्था को समाप्त कर दिया? अमर सिंह। अगला प्रश्न है किसने कुंवर सिंह की सेना को पूरी तरह पराजित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विसेंट आयर। कौन किया था? विसेंट आयर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में कंपनी सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने वाले नाना सिंह मुख्यतः कहाँ के जमींदार थे? तो नाना सिंह मुख्यतः कहाँ के जमींदार थे? तो ये कहाँ के थे? नवादा के थे। कहाँ के थे? नवादा के थे। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ 32वीं एनआई को 2 भागों में, कहाँ कितने? 2 भागों में 2 कंपनियों और 5वीं इरेगुलर कंपनी ने विद्रोह कहाँ कर दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर। क्या हो जाएगा? भागलपुर। अगला प्रश्न है बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान किस पर विद्रोहियों के पक्ष में काम करने का संदेह अंग्रेजों ने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दरभंगा महाराज। क्या हो जाएगा? दरभंगा महाराज। शक की वजह से अंग्रेजों को दरभंगा महाराज को खाई खुदवाने से रोक दिया गया। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। बिहार के शाहाबाद जिले में 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ के राजा ने अंग्रेजों को सहायता करने का वचन दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डुमराव के राजा। क्या हो जाएगा?
डुमराव के राजा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। 1857 की विद्रोह के विद्रोही और डकैती के आरोपी गुड़ी झा कहाँ से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भागलपुर से। क्या हो जाएगा? भागलपुर। अगले प्रश्न में चलते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार से क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? तो कौन थे ये? ऑप्शन नंबर बी कुंवर सिंह। ये तो हमेशा ही पूछता है कुंवर सिंह। चलिए अगला प्रश्न है। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? कौन किया था? कुंवर सिंह ही थे। चलिए अगला प्रश्न है। अली करीम, लुप्पू अली खां, मीर अली रंगरेज कहाँ के 1857 के विद्रोह के नेता थे? तो अली करीम, लुप्पू अली खां और मीर अली रंगरेज 1857 के विद्रोह के नेता कहाँ से थे? पटना से थे। कहाँ से थे? पटना से थे। अगला प्रश्न है। बिहार के किस नदी तट का किनारा 1857 की विद्रोहियों का गवाह बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सोन नदी। क्या हो जाएगा? सोन नदी। अगला प्रश्न है। बिहार में 1857 के विद्रोही नेता सरनाम सिंह कहाँ के राजा थे? तो सरनाम सिंह कहाँ के राजा थे? तो ये रोहतास के थे। कहाँ के थे? रोहतास के थे। सरनाम सिंह को 19 जुलाई 1858 को रैट्रे ने गोलियों से उड़वा दिया था। किसने? रैट्रे ने। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। किसने 1857 की विद्रोह के दौरान राजगीर पर कब्जा कर लिया? तो राजगीर पर कब्जा किसने किया? हैदर अली ने। किसने किया? हैदर अली ने। और 9 अक्टूबर 1857 को हैदर अली को फांसी पर चढ़ा दिया गया। अगला प्रश्न है। कहाँ खुशहाल सिंह के नेतृत्व में 1857 में विद्रोह किया गया? तो खुशहाल सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कहाँ किया? तो वजीरगंज गया में। कहाँ? वजीरगंज गया में। चलिए जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है उस पर चलते हैं। बिहार में 1857 में रजवाड़ों का विद्रोह कहाँ हुआ था? रजवाड़ों का विद्रोह कहाँ हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नवादा में। क्या हो जाएगा? नवादा में। 1857 के विद्रोहियों ने गया जेल पर कब्जा कब कर लिया था? तो विद्रोहियों ने गया जेल पर कब्जा कब किया? तो 3 अगस्त 1857। कब? 3 अगस्त 1857 को। अगला प्रश्न है। बिहार के गया, अरवल, नवादा और औरंगाबाद में 1857 के विद्रोही नेता कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जीवधर सिंह। क्या हो जाएगा? जीवधर सिंह। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर ई एस होम्स की हत्या कहाँ की गई? तो ई एस होम्स की हत्या कहाँ की गई? तो चंपारण में की गई। कहाँ की गई? चंपारण में। मोतिहारी के समीप सुगौली में घुड़सवारों का एक दल ने हत्या कर दी। अगले प्रश्न को देखते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वही कुंवर सिंह। किसने किया? कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है। बिहार में 1857 के विद्रोह के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता कौन थे? तो यही फिर से है कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है। जगदीशपुर में किसने बंदूकों एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था? कुंवर सिंह। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। जगदीशपुर के राजा थे? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुंवर सिंह। जगदीशपुर तत्कालिक शाहबाद जिले में स्थित था। शाहबाद जिले की राजधानी कहाँ थी? शाहबाद जिले की राजधानी आरा थी। जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमर सिंह। अमर सिंह के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई और अमर सिंह जो है कुंवर सिंह के भाई थे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? तो प्रधान कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हरिकिशन से। कौन था? हरिकिशन से। अगले प्रश्न में चलते हैं। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? इस पर ध्यान दीजिए, अप्रभावित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 5, यानी कि मुंगेर जो है अप्रभावित रहा था। बाकी दानापुर, पटना, आरा और मुजफ्फरपुर यहाँ से विद्रोह शुरू हुए थे, लेकिन मुंगेर से विद्रोह नहीं हुए थे। अगला प्रश्न है। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका था या था? तो कहाँ के लोगों को पता चला या आभास हुआ? तो ये तिरहुत के लोगों को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तिरहुत। अगला प्रश्न है। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो केंद्र कौन सा था? जगदीशपुर। अगला प्रश्न है। अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया था, जिसका संबंध किससे था? तो अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया था तो उनका संबंध था आजमगढ़ से। कहाँ से संबंध था? आजमगढ़ से। 1857 के विद्रोह के पहले कुंवर सिंह को किस वर्ष षड्यंत्र में शामिल होने का संदेह था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1845-46। क्या हो जाएगा? 1845-46। चलिए इसको देखते हैं। उस समय के पटना प्रमंडल के कमिश्नर विलियम टेलर
विलियम टेलर के अनुसार 1845-46 में पटना तथा उसके आसपास के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ भयानक षड्यंत्र रचा था। अगला प्रश्न है, पटना में 1857 के विप्लव के नेता कौन थे? तो पटना से कौन थे? पीर अली थे। कौन थे? पीर अली थे। और पीर अली पटना के पुस्तक विक्रेता थे। विद्रोह में यह पराजित हुए और इन्हें पटना में ही फांसी दे दी गई थी। अगला प्रश्न है, सितंबर 1857 में कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी? तो ये किस राज्य के राजा थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रीवा के राजा। क्या हो जाएगा? रीवा के राजा। रीवा के राजा ने कुंवर सिंह को अपने राज्य में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी थी। इसको देख लेते हैं। रीवा का राजा अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान था, इसलिए उसने अपने राज्य में कुंवर सिंह को प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी। लेकिन रीवा के दूसरे लोगों के सहयोग से कुंवर सिंह वहां पहुंचे। इसके बाद वहां का राजा डरकर अपने परिवार सहित राजधानी छोड़कर कहीं और चला गया। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? तो कुंवर सिंह ने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ली ग्रैंड। क्या हो जाएगा? ली ग्रैंड। 23 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह ने इस युद्ध में कैप्टन ली ग्रैंड को पराजित किया, लेकिन इसके 3 दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। यानी 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। कहाँ के शासक ने कुंवर सिंह को पोशाक दी तथा हजारों रुपए तथा आजमगढ़ जिला के लिए फरमान प्रदान की? ये कहाँ का राजा था? तो अवध के साथ। कौन थे? अवध के साथ। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब का सहयोग किया था? तो नाना साहब का सहयोग किस युद्ध में किया था? कानपुर की लड़ाई में। इसको देखते हैं। यह युद्ध जो हुआ था दिसंबर 1857 में लड़ा गया, जिसमें कुंवर सिंह तथा नाना साहब को सफलता नहीं मिली थी। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस जिला पर अधिकार स्थापित कर लिया? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आजमगढ़ जिला। क्या हो जाएगा? आजमगढ़ जिला। चलिए इसको देखते हैं। आजमगढ़ में कर्नल मिलमैन तथा कुंवर सिंह के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज पराजित हुए और आजमगढ़ पर कुंवर सिंह का अधिकार हो गया। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त यानी कमिश्नर कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम टेलर। इसको देखते हैं। अगस्त 1857 तक टेलर जो है पटना का कमिश्नर था। इसके बाद E.A. सैमुअल्स की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, पटना में कब 1857 का व्यापक विद्रोह हुआ था? तो पटना में 1857 का व्यापक विद्रोह कब हुआ था? तो कब हुआ था? 3 जुलाई 1857 को। 3 जुलाई 1857 को। और इसका नेतृत्व कुरहट्टा यानी पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता पीर अली के द्वारा किया गया था। चलिए इसको देखते हैं। मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूँ एवं महल तथा मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूँ। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धनराशि खर्च करके बनवाए गए मंदिर को अंशतः तोड़वा दिया है। यह कथन किसका था? तो यह कथन किसका था? तो चलिए देखते हैं। तो यह कथन जो था विंसेंट आयर का था। किसका था? विंसेंट आयर का था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ जिलों के सैनिकों को हटा लिया गया। उन जिलों का सही क्रम क्या है? उन जिलों का सही क्रम है ऑप्शन नंबर बी, शाहाबाद, पटना और बिहार। क्या हो जाएगा? शाहाबाद, पटना, बिहार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम। 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किसने किया? तो छापामार युद्ध किसने किया था? तो अमर सिंह ने किया था। किसने? अमर सिंह ने किया था। और अमर सिंह कुंवर सिंह का छोटा भाई था। किस पहाड़ियों से अमर सिंह अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा? तो किस पहाड़ियों से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैमूर की पहाड़ियों से। कहाँ से? कैमूर की पहाड़ियों से। अगला प्रश्न है, दानापुर के सैनिकों ने कब कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया? तो दानापुर के सैनिकों ने कब विद्रोह किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 जुलाई 1857 को। 25 जुलाई 1857 को। किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? हालांकि कुंवर सिंह पटना नहीं गए थे, तो किस अंग्रेज अधिकारी ने मिलने के लिए कुंवर सिंह को पटना आमंत्रित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेलर। कुंवर सिंह इस आमंत्रण पर पटना नहीं गए। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र पर अधिकार कर कुंवर सिंह ने अपने आप को उस क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया था? कहाँ का शासक घोषित कर दिया था? आरा का। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह किया। तो मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह कहाँ हुआ था? तो छपरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? छपरा में हुआ था।
अगले प्रश्न को देखते हैं। कुंवर सिंह ने अक्टूबर 1857 में निम्न में से किससे मिलने का प्रयास किया था? तो किससे मिलने का प्रयास किया था? तात्या टोपे से। किससे? तात्या टोपे से। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था? तो अमर सिंह को गिरफ्तार जो है किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराजा जंग बहादुर। महाराजा जंग बहादुर ने दिसंबर 1858 को अमर सिंह को गिरफ्तार किया। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो अमर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो 5 फरवरी 1860 को हुई थी। कब हुई थी? 5 फरवरी 1860 को हुई थी। और पेचिश के कारण गोरखपुर जेल के अस्पताल में जो है अमर सिंह की मृत्यु हुई थी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 1857 की विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो वही प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह ने 1857 की विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? बिहार से किया था, आरा से। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबा कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो कब हुआ? 26 अप्रैल 1858 को। कब हुआ? 26 अप्रैल 1858 को। 23 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह घायल हुए और 3 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हुई थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? कुंवर सिंह। बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था? तो जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह ने। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन था? तो इसको देख लेते हैं। तो इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर। पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो कौन घोषित किया था? तो हैदर अली। कौन? हैदर अली। अगला प्रश्न है, बिहार के शेख भिखारी का संबंध किससे है? बिहार के शेख भिखारी का संबंध किससे है? तो 1857 के विद्रोह से। और शेख भिखारी को अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई थी। बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ? तो पीर अली के नेतृत्व में हुआ था, पटना से। बिहार में 1857 की विद्रोह की शुरुआत हुई थी। तो बिहार में जो है 1857 की विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 3 जुलाई 1857 को। कब हुई थी? 3 जुलाई 1857 को। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में 1857 का विद्रोह व्यापक रूप से सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो पटना में हुआ, जिसे शुरू किया था पीर अली ने। पटना के 1857 के विद्रोह के नेता पीर अली को फांसी कब हुई थी? तो पीर अली को फांसी कब हुई थी? 7 जुलाई 1857 को। कब हुआ था? 7 जुलाई 1857 को। पीर अली के नेतृत्व में लगभग 200 विद्रोही देश का नेतृत्व कर रहे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का झंडा लिए पटना की सड़कों पर निकल गए, जिसका टक्कर अंग्रेज अधिकारी लायल एवं उनके सैनिकों से हुआ। पीर अली ने लायल को गोलियों से भून डाला। इसके बाद पीर अली को फांसी दे दी गई। चलिए अगला प्रश्न है कि पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने किन बहावी नेताओं को 1857 के संघर्ष के समय कैद कर लिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 यानी तीनों कथन, यानी कि मौलवी अब्दुल्ला को, वाजयुल हक को और मोहम्मद हुसैन को, तीनों को कैद कर लिया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 1857 के संग्राम को दबाने के लिए अंग्रेजों ने बिहार के कई जिलों में सैनिक शासन लागू किए। यह जिला कौन कौन सा था? तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, सभी जिला था। सारण, चंपारण, तिरहुत और पटना, ये चारों जिलों में जो है सैनिक जो है शासन लागू किया गया था। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हरिकिशन सिंह एवं रंजीत ग्वाला कहाँ के विद्रोही नेता थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाहाबाद। क्या हो जाएगा? शाहाबाद। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 अप्रैल 1858 को। 22 अप्रैल 1858 तक कुंवर सिंह जगदीशपुर पहुंच चुके थे, यद्यपि उनकी बाह जाती रही एवं जांग में भी गोली लगी थी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुंवर सिंह। मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वहीं है, यह किसने कहा था? तो किसने कहा था? कुंवर सिंह ने कहा था। अगला प्रश्न है, किस महीने पीर अली पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की? तो पीर अली पटना में कब विद्रोह किए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जुलाई 1857, 3 जुलाई 1857।
अगला प्रश्न है 16 अप्रैल 1858 को टोंस नदी पार करते हुए किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में आजमगढ़ के समीप कुंवर सिंह और उसके सैनिकों के मध्य युद्ध हुए थे? तो कौन सा अंग्रेज अधिकारी था? सर ई लुगार्ड। सर ई लुगार्ड। अगला प्रश्न है एडवर्ड लुगार्ड ने 1858 में कुंवर सिंह को पकड़वाने के लिए कितने हजार रुपये के पुरस्कार और माफी की घोषणा की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25,000। 17 अप्रैल 1858 को सर डागलस ने आजमगढ़ के समीप नघाई नामक स्थान पर उनका आक्रमण किया। डागलस कुंवर सिंह को पकड़ने में विफल रहा। अगला प्रश्न है 7 जून 1858 को सासाराम में किस विद्रोही को तोप के मुंह पर रखकर गोले से उड़ा दिया गया? तो सासाराम से कौन विद्रोही नेता थे? ये निशान सिंह थे। कौन थे? निशान सिंह। निशान सिंह पर कोर्ट मार्शल द्वारा मुकदमा चलाए जाने का भी आदेश दिया गया था। चलिए हमारा अगला प्रश्न है अमर सिंह कब अपने साथियों के साथ जगदीशपुर के समीपवर्ती जंगलों में लौट आया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12 जून 1858 को। रास्ते में 12 जून को रूप सागर में ठहरे हुए रैत्री के साथ उसकी एक झड़प हुई थी। अगला प्रश्न है बिहार में 1857 के विद्रोहियों को समाप्त करने एवं व्यवस्था स्थापित करने के लिए कौन लगे हुए नहीं थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैप्टन मैनसन। कैप्टन मैनसन। इसको भी देख लेते हैं। कर्नल लॉन्गडेन, कर्नल रिडेल और कर्नल वाल्टर्स भी विद्रोहियों को समाप्त करने में लगे हुए थे। अगला प्रश्न है जुलाई 1858 में कैप्टन रैत्रे ने किसे पकड़ लिया तथा उसके परिवार से सभी पुरुषों को मरवा दिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सरनाम से। क्या हो जाएगा? सरनाम से। 1857 के विद्रोहियों के संबंध में 1858 में हो रही घटनाओं से संबंधित सत्य कथन चूरी करिए। इसमें से सत्य कथन कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3 यानी कि तीनों कथन जो है सत्य है। चलिए तीनों कथन को बारी बारी से देख लेते हैं। पहला है अरवल परगना के अंतर्गत खूमन निवासी जोधर सिंह विद्रोहियों के साथ सोन के दक्षिण किनारे बढ़ता हुआ दाऊदनगर पहुंचा। दूसरा कथन है कि पटना के विक्रम थाना एवं बिहार जिला के अरवल थाने में हेतम सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुए। इसने कई बरकदाजों की हत्या कर दी। पालीगंज के हकीम गोदाम को भी जला दिया। चलिए अगला कथन है कि शाहाबाद, पटना और बिहार जिलों के भीतरी इलाकों को विद्रोहियों के हाथे छोड़ दिया गया था। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि नवंबर 1858 में इंग्लैंड की महारानी की घोषणा के उपरांत पटना के आयुक्त ने 11 दिसंबर 1858 को कितने विद्रोही नेताओं को छोड़कर शेष विद्रोहियों को क्षमादान की अनुमति शाहाबाद के मजिस्ट्रेट को दी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 14 लोगों को छोड़ के। अब देखते हैं ये 14 लोग कौन कौन थे। कि ये 14 नेता थे अमर सिंह, हरि किशन, शिव प्रसन्न राय, जोधर सिंह, सीधा सिंह जो गाजीपुर जिला के थे, निधा सिंह गाजीपुर से, राम बहादुर सिंह गाजीपुर, इब्राहिम खां, ठीक है। उसके बाद है देवी ओझा, फिर हरि किशन के 4 भाई लक्ष्मी सिंह, काशी सिंह, आनंद सिंह एवं राधे सिंह भोजपुर परगना के। तो इन 14 को छोड़कर बाकी जो है सबको क्षमादान दिया गया। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार में 1857 की विद्रोह के दमन में अंग्रेजों की सहायता किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुजफ्फरपुर के महता परिवार। यानी कि मुजफ्फरपुर के महता परिवार जो थे 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों की सहायता की थी। मुजफ्फरपुर के महता परिवार। अगला प्रश्न है कि बिहार की कंपनी पदाधिकारियों को कहाँ के रानी पर विद्रोहियों के साथ होने का संदेह था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टिकारी की रानी साहिबा। क्या हो जाएगा? टिकारी की रानी साहिबा। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गया के टिकारी की रानी साहिबा पर संदेह था। यहाँ गोली, गोलियां और बंदूक जब्त कर ली गई थी। अगला प्रश्न है गया में निवास करने वाले किस मुस्लिम विद्रोही को गिरफ्तार करने का टेलर का प्रयत्न विफल रहा था? तो कौन था गया से? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अली करीम। चलिए इसको भी देख लेते हैं। टेलर के आदेश से पटना के मजिस्ट्रेट श्री लोविस अली करीम को गिरफ्तार करने में विफल रहा। अली करीम की संपत्ति जब्त करने और जीवित या मृत पकड़ने के लिए पुरस्कार जो है 2000 से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया। चलिए अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के क्रम में किसने आदेश दिया कि कोई भी नागरिक रात 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलेगा? तो किसने आदेश दिया था?
तो ये टेलर ने दिया था। किसने? टेलर ने। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि बाद में फर्रुख हार्सन, कौन था? फर्रुख हार्सन ने पटना के लोगों को बाहर निकलने के 9 बजे के बाद रोक को बढ़ाकर 12 बजे कर दिया। किसने किया? फर्रुख हार्सन। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगस्त 1857 में पटना के कार्यवाहक आयुक्त फर्रुख हार्सन ने कुंवर सिंह को पता देने हेतु या पकड़वाने के लिए कितने रुपए की पुरस्कार की घोषणा की? 10,000 रुपये की घोषणा। कितने रुपए की? 10,000 रुपये की। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में किसने एक समर्थ गुप्तचर व्यवस्था संगठित करने का आदेश दिया? ई.ए. सैमुअल्स ने दिया था। किसने? ई.ए. सैमुअल्स ने। अगला प्रश्न है 21 अगस्त 1857 को सैमुअल ने आरा के मजिस्ट्रेट को 1857 के किस विधान के अंतर्गत कुंवर सिंह तथा आंदोलन में भाग लेने वाले कुछ अन्य लोगों की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25वें विधान के अंतर्गत। किस विधान के अंतर्गत? 25वें विधान के अंतर्गत। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं और ये मेरा 1857 की क्रांति का जो लास्ट प्रश्न है। तो किसके विषय में खबर मिली कि अमरथू और राजगीर परगनों में विद्रोह खड़ा कर रहा है? तो किसके विषय में मिला था? तो ये नामदार खां। क्या हो जाएगा? नामदार खां। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है बहावी आंदोलन। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी यूपीएससी से प्रश्न पूछते हैं, टीचर से भी बीपीएससी टीचर में भी इससे ज़्यादा प्रश्न आए थे। चलिए दोस्तों, इसको अब कवर करते हैं। तो बहावी आंदोलन का जो है पहला प्रश्न शुरू होता है, पटना बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। तो बहावी आंदोलन का जो है पटना केंद्र था। तो कब केंद्र था? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1822-68। 1822 1868, यानी 46 वर्षों तक पटना बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र रहा। दूसरा प्रश्न है कि सैयद अहमद ने हज करने वालों का एक जत्था कब गठित किया? तो हज करने वालों को एक जत्था सैयद अहमद ने कब गठित किया? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1820 में। कब? 1820 में। 1820 ईस्वी में सैयद अहमद ने हज करने वालों का एक जत्था गठित किया। कलकत्ता जाते समय वह सैकड़ों शिष्यों को कई नावों पर लिए पटना पहुंचा। विलायत अली के भाई हैं। तो विलायत अली के भाई कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि इनायत अली और तालीम अली। कौन थे? इनायत अली और तालीम अली। चलिए इसको देख लेते हैं। पटना से सैयद अहमद के साथ विलायत एवं उसके भाई इनायत अली और तालीम अली तथा उसके चचेरे भाई बकर अली उसके साथ रायबरेली गए थे। अगला प्रश्न है कि 1829 में सैयद अहमद ने किसे हैदराबाद, मध्य प्रदेश तथा बम्बई प्रचार कार्य और शिष्य बनाने के लिए भेजा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विलायत अली को। किसे भेजा? विलायत अली को। बंगाल के इस कार्य के लिए और सशक्त बनाने के लिए इनायत अली को भेजा था। बंगाल में किसको भेजा? इनायत अली को भेजा। चलिए अगला प्रश्न है कि 5 नवंबर 1864 को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के षड्यंत्र के अभियोग में किसे गिरफ्तार किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अहमदुल्ला को। किसे गिरफ्तार किया गया? अहमदुल्ला को। अगले प्रश्न में चलते हैं। सीरत ई मुस्तकुम, रिसाल ई जिहाद एवं रिसाला ई हजरत पुस्तकें किससे संबंधित हैं? तो ये बहावी आंदोलन से संबंधित है। किससे? बहावी आंदोलन से संबंधित है। सीरत ई मुस्तकुम पुस्तिका के लेखक कौन है? मौलवी मोहम्मद इस्माइल तथा मौलवी है। मौलवी मोहम्मद इस्माइल तथा मौलवी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बहावी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद के साथ अफगानिस्तान की यात्रा पर पटना का कौन सा बहावी नेता गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनायत अली एवं विलायत अली। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने पटना के किस बहावी नेता को अभिभाषण करने के लिए आमंत्रित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलायत अली को। और विलायत अली के अभिभाषणों से बहादुर शाह काफ़ी प्रभावित हुआ और अपनी सहमति दी। अगले प्रश्न है, पटना के किस बहावी नेता को स्वात के शासक सैयद अकबर शाह ने स्वागत किया? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनायत अली एवं विलायत अली। अगला प्रश्न है कि बिहार में स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहावी आंदोलन। अगला प्रश्न है कि भारत में बहावी आंदोलन का आरंभ किसने किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैयद अहमद शहीद ने। और सैयद अहमद उत्तर प्रदेश के थे और इनका जन्म 1786 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि बहावी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी ये उद्देश्य थे। सामाजिक तथा धार्मिक सुधार करना, मुस्लिमों पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभावों का विरोध और भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति, ये तीनों जो है इनका उद्देश्य था। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो पटना था। अगला प्रश्न है कि भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे?
तो सैयद अहमद पटना कब आए थे? तो ये 1821 में आए थे और सैयद अहमद उत्तर प्रदेश के रायबरेली के थे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1830 के दशक में पटना केंद्र था, तो किसका केंद्र था? तो ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहावी आंदोलन का, यानी कि बहावी जो विद्रोह था उसका केंद्र था। विलायत अली के परिवार के लोगों ने सादिकपुर में सैयद अहमद का बड़े आदर मान के साथ स्वागत किया। अगला प्रश्न है कि पटना में बहावी आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलायत अली एवं इनायत अली, और विलायत अली सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता थे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बिहार के बहावी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा किसे मिली थी? तो आजीवन कारावास की सजा किसे मिली थी? तो अहमदुल्ला को मिली थी। किसे मिली थी? अहमदुल्ला को मिली थी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पटना के न्यायाधीश ने अहमदुल्ला को मृत्यु दंड की सजा दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने आजीवन काला पानी में बदल दिया। चलिए अगला प्रश्न है कि पटना के अंतिम मुख्य बहावी नेता कौन थे? तो अंतिम मुख्य बहावी नेता कौन थे पटना से? ये अहमदुल्ला थे, जिन्हें काला पानी की सजा मिली थी। विलायत अली की मृत्यु कब हुई थी? तो विलायत अली की मृत्यु कब हुई थी? तो 1854 में हुई थी। विलायत अली और इनायत अली दोनों भाई थे और विलायत अली की मृत्यु 1854 में हुई थी। अगला प्रश्न है, विलायत अली की मृत्यु के बाद बहावी आंदोलन का प्रमुख नेता कौन बना? तो उसका भाई बना इनायत अली। कौन बना? इनायत अली। और इनायत अली की मृत्यु कब हुई? 1858 में हुई थी। बहावी आंदोलन के एक प्रमुख नेता मौलवी अब्दुल्ला के पिता थे। तो मौलवी अब्दुल्ला के पिता कौन थे? विलायत अली थे। अगला प्रश्न है, 1864 के अम्बाला के मुकदमे में पटना के बहावियों को वकील थे। तो बहावियों के वकील कौन थे? प्लाइडेन थे। कौन थे? प्लाइडेन थे। इसको देख लेते हैं। इस मुकदमे में 3 पटना के बहावियों को मृत्युदंड तथा शेष 8 को आजीवन काला पानी की सजा मिली, परंतु बाद में उनके मृत्युदंड को आजीवन काला पानी की सजा में बदल दिया गया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। पटना के बहावियों की शक्ति कब समाप्त हो गई? तो बहावियों की शक्ति कब समाप्त हो गई? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 1870-71 में। कब? 1870-71 में। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने 1884 में शेष बचे बहावी कैदियों की रिहाई करवाया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रिपन ने। और सादिकपुर के मौलवी अब्दुल रहीम के पत्नी के आवेदन पर यह रिहाई हुई थी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बहावी आंदोलन के समय पटना कमिश्नर कौन था? तो विलियम टेलर था। कौन था? विलियम टेलर। बहावी आंदोलन के किस नेता को पटना के सादिकपुर के सदस्यों ने अपना आध्यात्मिक नेता माना था? तो ये कौन थे? तो सैयद अहमद बरेलवी थे। कौन थे? सैयद अहमद थे। अगला प्रश्न है कि बहावियों ने सीमांत क्षेत्र में अपना राज्य कहाँ स्थापित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिताना में। क्या हो जाएगा? सिताना में। बहावी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद शहीद के संबंध में निम्नलिखित को पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें सत्य कथन को चुनना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3, 4, यानी चारों कथन सत्य हैं। चलिए चारों कथन देखते हैं कि सैयद अहमद के बारे में है। तो उनका जन्म 1786 में रायबरेली में हुआ था। सही है। उन्होंने 1821 में पटना की यात्रा की, ये भी सही है। और वे 1831 में सिखों के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए, ये भी सही है। और उनकी मृत्यु बालाकोट के युद्ध में हुई थी। चारों कथन सही है। अगला प्रश्न है कि बहावी नेता इनायत अली की मृत्यु कब हुई थी? तो इनायत अली की मृत्यु 1858 में हुई थी और विलायत अली की मृत्यु 1854 में हुई थी। चलिए इसको देख लेते हैं। इनायत अली की मृत्यु उपरांत किस बहावी नेता ने अंग्रेजों से संघर्ष का नेतृत्व ग्रहण किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मकसूद अली। चलिए इसको देख लेते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन को। इनायत अली की मृत्यु के बाद बिहारी मौलवी मकसूद अली ने सितना के बहावी समुदाय का नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बहावियों को अंग्रेजों ने पराजित किया था, तो किस युद्ध में पराजित किया था अंग्रेजों ने? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1852 के युद्ध में, 58 के युद्ध में और 1863 के युद्ध में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बहावी नेताओं में किसको उम्र कैद और काला पानी की सजा हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अब्दुल रहीम को, अहमदुल्ला को और याहिया अली को। इन तीनों को जो है उम्र कैद और काला पानी की सजा है। अहमदुल्ला को आजीवन काला पानी की सजा दिए जाने पर उसके एक भक्त अनुयायी ने न्यायाधीश श्री एसलीक की हत्या करने का प्रयास किया। बिहारी उर्फ करीम बख्श नामक कैदी को एसलीक की हत्या का प्रयत्न करने के लिए सजा दी गई।
अगला प्रश्न है कि पटना स्थित बहावियों का केंद्र कहलाता था, तो क्या कहलाता था? बहावियों का केंद्र काफिला कहलाता था। क्या? काफिला कहलाता था। अगला प्रश्न है कि बहावियों से प्रेरित पूर्वी बंगाल में कौन आंदोलन आरंभ हुआ था? तो पूर्वी बंगाल में कौन आंदोलन आरंभ हुआ था बहावियों से प्रेरित होकर? तो फरायजी आंदोलन। कौन? फरायजी आंदोलन। चलिए दोस्तों, यहाँ तक हमारा जो है ये भी टॉपिक समाप्त होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि बिहार यानी कि झारखंड सहित में जो जनजाति आंदोलन हुए थे, तो इसमें कई जो है जनजातियों ने विद्रोह किया था, तो इसको भी देख लेते हैं एक एक करके। चलिए, पहला है हमारा संथाल विद्रोह। चलिए इसको देखते हैं। पहला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह के नेता थे, तो संथाल विद्रोह के नेता कौन कौन थे? तो सिद्धू थे, कान्हू थे, चांद थे, भैरव थे, 4 लोग थे। चलिए इसको देख लेते हैं कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, इन 4 भाइयों के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह की शुरुआत सिद्धू कान्हू के गांव भगनाडीही यानी कि राजमहल सब डिवीजन से हुई थी, तो कब हुई थी? 30 जून 1855 को। कब हुई थी? 30 जून 1855 को। अगले प्रश्न में चलते हैं कि संथाल विद्रोह जो 1855-57 का फैला था, तो कहाँ से कहाँ तक था? तो बर्दवान से लेकर भागलपुर तक। कहाँ? बर्दवान से लेकर भागलपुर तक था। यानी कि पश्चिम में कहलगांव यानी कि भागलपुर से लेकर पूर्व में राजमहल तक, उत्तर में गंगा में, दक्षिण में राजीवगंज और सैंथिया तक का क्षेत्रफल संतानों ने लगभग मुक्त कर रखा था। अगला प्रश्न है कि कंपनी सरकार ने कब संथाल विद्रोह के क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू किया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10 नवंबर 1855। 10 नवंबर 1855 को मार्शल लॉ लागू हुआ और 3 जनवरी 1856 को मार्शल लॉ हटा दिया गया। मार्शल लॉ हटाया कब गया? तो 3 जनवरी 1856 को। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि किस विद्रोह के बाद भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत संथाल परगना जिले का गठन किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संथाल विद्रोह। अगला प्रश्न है कि 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो को। किसी? मेजर बारो को। अगला प्रश्न है कि निम्न में से संथाल विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1855-56। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों के खिलाफ संथालों के विद्रोह की अवधि क्या थी? तो 1855-57। ठीक है। अगला प्रश्न है कि उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर राजमहल। चलिए अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है, चेरो विद्रोह। चलिए दोस्तों इसको भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा जयनाथ सिंह के स्थान पर किसे राजा बनाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल राय को। और यह आंदोलन जो चेरो आंदोलन था, यह 1800 में शुरू हुआ था, जिसमें चेरो किसानों ने अपने राजा के विरुद्ध आरंभ किया था। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने चेरो विद्रोह के समर्थक राजा, जो चेरो विद्रोह के समर्थक राजा थे, राजगोपाल राय को बंदी बनाकर कहाँ के जेल में डाला गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पटना जेल में डाला गया। चेरो ने किसके नेतृत्व में खुला विद्रोह किया था? तो खुला विद्रोह किसके नेतृत्व में किया था? तो भूषण सिंह के नेतृत्व में। और 1802 में भूषण सिंह को फांसी दे दिए अंग्रेजों ने। दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मुंडा विद्रोह। ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो उलगुलान विद्रोह को ही मुंडा विद्रोह कहते हैं। किससे जुड़ा हुआ था? तो बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। चलिए हमारा हम नेक्स्ट प्रश्न है, इसको देखते हैं कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे थे। अगले प्रश्न को देखते हैं, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया, तो कब मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 1895 में। कब? 1895 में। अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रांची। कौन सा था? रांची। बिरसा मुंडा को सोते हुए कब पकड़ा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 फरवरी 1900 को। कब पकड़ा गया सोते हुए? 3 फरवरी 1900 को। स्रोत कौन सा था? तो डॉक्टर के दत्त बिहार के स्वतंत्र आंदोलन इतिहास भाग 1 का स्रोत से पता चलता है कि बिरसा मुंडा को जो है सोते हुए पकड़ा गया। बिरसा कहाँ के रहने वाले थे? तो बिरसा कहाँ के रहने वाले थे? तमार के रहने वाले थे। और बिरसा तमार थाना ग्राम चलकंद का निवासी था। अगला प्रश्न है कि किस जनजातीय नेता को उसके अनुयायी उसे भगवान, धरती आबा या विश्व पिता का अवतार और नया पैगंबर मानते थे? तो किसे मानते थे? तो बिरसा मुंडा को मानते थे। अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा को 24 अगस्त 1895 को चलकत से किसने गिरफ्तार किया? तो किसने गिरफ्तार किया? श्री मेयर्स ने। किसने? श्री मेयर्स ने।
चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि बिरसा मुंडा ने अपने किस विश्वस्त सहयोगी को लोगों की भर्ती और सैन्य प्रशिक्षण का कार्य सौंपा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गया मुंडा को। किसे सौंपा था? गया मुंडा। अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा का लक्ष्य था, तो बिरसा मुंडा का लक्ष्य क्या था? उपरोक्त सभी यानी आंतरिक शुद्धि, विदेशी राज्य समाप्ति और ब्रिटिश समर्थक जमींदारों से मुक्ति। चलिए हमारा अगला जो प्रश्न है, सॉरी अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है कि बिहार में कुछ अन्य आंदोलन और विद्रोह हुए, तो उसको भी देख लेते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, चलिए इसको देखते हैं कि गया जिले के सरेश कुटुंबा के किस जमींदार ने सासाराम पहाड़ियों के क्षेत्र में रामनगर के समीप कंपनी के सैनिकों की गतिविधियों में बाधा डाली? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नारायण सिंह। क्या हो जाएगा? नारायण सिंह। इस अभियोग में उसे गिरफ्तार कर 5 मार्च 1786 को राजकीय बंदी के रूप में ढाका भेज दिया गया। चलिए अगला प्रश्न है कि 1786 में नरहट और सामे यानी गया जिले के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर अली। किसने विद्रोह किया? अकबर अली। अगला प्रश्न है कि अवध के वजीर अली द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध अखिल भारतीय षड्यंत्र योजना में टिकारी यानी बिहार जिला का कौन सा राजा सम्मिलित था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मित्रजीत सिंह। क्या हो जाएगा? मित्रजीत सिंह। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। तिरहुत के किस पुलिस जमींदार को 1846 के षड्यंत्र के संदेह में 1857 में फांसी दी गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हसन अली खां। क्या हो जाएगा? हसन अली खां। अगला प्रश्न है कि किसने 1845 में एक रेजिमेंट के एक मुंशी शेख बख्श और पीर बख्श और पंडित दुर्गा प्रसाद से रेजिमेंट में विद्रोह का बीजरोपण को के हेतु मिला था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राहुत अली। क्या हो जाएगा? राहुत अली। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में नोनिया विद्रोह जो हुआ था 1770 से 1800 के बीच, तो यह किससे संबंधित था? नोनिया विद्रोह किससे संबंधित था? तो सोरा उत्पादन से। बिहार में सोरा उत्पादन से संबंधित विद्रोह कौन सा था? नोनिया विद्रोह। बिहार के सोरा उत्पादन क्षेत्र हाजीपुर, तिरहुत, सहारनपुर, पूर्णिया में हुआ था। इसका उत्पादन नोनिया जाति द्वारा किया जाता था, जिसका अंग्रेजों द्वारा शोषण किया जाता था। अगला प्रश्न है 1856 में बिहार के किस क्षेत्र में लोटा विद्रोह हुआ था? तो लोटा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? तो मुजफ्फरपुर के जेल में बंद कैदियों ने पीतल के लोटे को लेकर विद्रोह किया था। पीतल का लोटा को लेकर ये विद्रोह शुरू हुआ था। चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि बिहार में खरवार विद्रोह किसको विरोध में किया गया था? तो खरवार विद्रोह किसके विरोध में किया गया था? तो भू राजस्व व्यवस्था के विरोध में खरवार विद्रोह को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? 1798 में। 1798 में चौरी विद्रोह हुआ। 1866-67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। तो 1866-67 में नील खेतिहरों ने कौन सा विद्रोह शुरू किया गया था और कहाँ? ये विद्रोह किस राज्य में शुरू किया गया था? किस जिला में शुरू किया गया? तो ये चंपारण जिला में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि मुंगेर का बहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, बकास्त भूमि की वापसी की मांग, यही इनका उद्देश्य था। अगला प्रश्न है कि 1936, ठीक है, 1936 में बिहार में जमींदार के सत्वाधिकार नीति के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया था, तो कौन सा आंदोलन था? तो ये बच्छ आंदोलन था। कौन सा था? बच्छ आंदोलन। अगला प्रश्न है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770-71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? तो सन्यासी विद्रोह का केंद्र कब था? कौन था? पूर्णिया था। कौन था? पूर्णिया। अगला प्रश्न है कि बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1770-1800 के मध्य हुई थी के दौरान निम्न में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो सभी जिला प्रभावित हुआ था। सारण, वैशाली और पूर्णिया, तीनों जिले प्रभावित हुए थे। दोस्तों यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो बिहार में राष्ट्रीय चेतना का उदय तथा स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभिक चरण। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बीपीएससी में ज़्यादा ही प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों ठीक है, फिर हम मिलेंगे अब अगले वीडियो में।